वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग अपने वर्कशॉप कैलकुलेशन के पार्ट 3 के बारे में देखते हैं कि पार्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन पार्ट नंबर 3। इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था 529 का वर्गमूल क्या है। प्रीवियस क्लास में हमने 529 के वर्गमूल के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 1, 529 का वर्गमूल क्या है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर 43, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 30। तो हमने आपको बताया कि 529 जो होता है, 529 का जब भी वर्गमूल निकालते हैं हम लोग 529, तो 529 का वर्गमूल जो आता है इसको हम लोग एक बार 23 से भाग करेंगे, 2 बार जाएगा 46 और फिर 23 69, तो 23 एकन्निम 23 एक बार, यानी इससे इसका जो फैक्टर हुआ 529 का फैक्टर आता है 23 गुणे 23 और वर्गमूल लेंगे तो जब वर्गमूल से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, नहीं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 2, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन मीट्रिक और इंटरनेशनल। मीट्रिक और इंटरनेशनल। दूसरा ऑप्शन ब्रिटिश और मीट्रिक। थर्ड ऑप्शन मौलिक और व्युत्पन्न। लास्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण
कर्सर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन होते हैं। जो भी हमारी भौतिकी होती है, फिजिक्स होती है, उसमें हमारी दो प्रकार की प्रणाली यूज की जाती है। तो कौन सी वो दो प्रणाली है, उसे कहते हैं भाई मौलिक और व्युत्पन्न प्रणाली। जिसे कहते हैं मौलिक को फंडामेंटल और डेराइव्ड, यानी हमारी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मौलिक और व्युत्पन्न। मौलिक का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और एक होती है डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट। इसे मौलिक यूनिट तो आपकी 7 भौतिक राशियां होती हैं, 7, और डेराइव्ड यूनिट होती है इन भौतिक राशियों को छोड़कर जितनी यूनिट होती है उन्हें क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे आपका इसमें हो गया लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, तापमान, विद्युत धारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां क्या होती हैं, आपकी मौलिक राशियां होती हैं जिन्हें फंडामेंटल यूनिट करते हैं, और इनको छोड़कर इनसे जो राशियां बनाई जाती हैं उन्हें डेराइव। जैसे चाल, चाल हमारा क्या होता है, दूरी बटा समय, आयतन, ये सब जितनी राशियां होती हैं वो क्या होती हैं, जो फंडामेंटल की सहायता से बनाई जाए उन्हें कहते हैं डेराइव्ड यूनिट, और जो स्वतंत्र राशियां होती हैं उन्हें हम मौलिक राशियां कहते हैं। इस प्रकार हमारी इकाइयों की दो प्रणाली कौन कौन सी है, एक मौलिक जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल कहते हैं, और दूसरा व्युत्पन्न। और इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। 529 का वर्गमूल क्या है, तो 529 का वर्गमूल हमने निकाला कितना होता है 23। प्रीवियस क्वेश्चन का रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला, इकाइयों की प्रणालियों के दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपकी जो भी भौतिकी फिजिक्स में जो भी इकाइयाँ यूज होती हैं वो दो होती है, एक फंडामेंटल एक डेराइव्ड होती है। फंडामेंटल 7 राशियां होती हैं, और डेराइव्ड जो फंडामेंटल की सहायता से बनाई जो इन्हें कहते हैं डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न यूनिट। तो फंडामेंटल को हिंदी में मौलिक कहते हैं और व्युत्पन्न को इंग्लिश में डेराइव कहते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 30। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कई बार कि हमने आपको बताया है जो वर्ग होता है वर्ग, तो वर्ग की भुजा बराबर एक फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया है 625, भुजा निकालना है भुजा का स्क्वायर। भुजा को स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी भुजा हो जाएगी अंडर रूट 625 का वर्गमूल, और 625 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 25। हमारी डायमेंशन mm में दे रखी है इसलिए सारे मान किस में आएंगे mm में। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। ये सब mm में है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 25 mm। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी है? पहला ऑप्शन लंबाई, कामा द्रव्यमान, कामा आयतन। दूसरा ऑप्शन लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। तीसरा ऑप्शन लंबाई, द्रव्यमान, समय। लास्ट ऑप्शन लंबाई, कामा दाब, कामा आयतन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं। तो आपकी जो मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी हैं, एक आपका है लंबाई, एक द्रव्यमान, एक समय। जैसे हमारे 3 सिस्टम होते हैं MKS जिसे कहते हैं, तो MKS यहाँ होता है लंबाई, ये होता है आपका द्रव्यमान, ये होता है समय। यानी हम लोग जो लंबाई को है मीटर में नापते हैं MKS में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। एक सिस्टम होता है FPS
FPS जिसे फुट पाउंड सेकंड कहते हैं, वहाँ लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। एक लास्ट होता है CGS, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। और एक होता है हमारा SI यूनिट, जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, जितनी भी साइंटिस्ट के नाम पे जो भी यूनिट रखी जाती है उसे SI सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी मूलभूत इकाइयाँ हैं? ऑप्शन नंबर C, लंबाई, द्रव्यमान और समय। करेक्ट आंसर C हो जाएगा। लंबाई, द्रव्यमान और समय हमारे क्या हैं? मूलभूत इकाइयाँ। एक क्वेश्चन ये नया है, मूलभूत इकाइयाँ कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय। और एक इकाई की कौन सी दो प्रणालियाँ होती हैं? मौलिक और व्युत्पन्न, जिसे कहते हैं फंडामेंटल, और व्युत्पन्न जिसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो आपकी स्वतंत्र होती है। कितनी टोटल फंडामेंटल यूनिट्स होती है? 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और तापमान, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 5, 0.00659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। पहला ऑप्शन 659 1000, ऑप्शन नंबर बी 659 तीसरा 659, लास्ट ऑप्शन 659। आपको इसको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट, इसमें करना कुछ नहीं है स्टूडेंट। 0.0000659 को दशमलव भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आप इस संख्या को लिख लीजिए 0.000659। इसको क्या कीजिए, संख्या को ऐसे उतार दीजिए 659 और बटे में
एक लिखकर दशमलव के बाद में कई अंक है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, एक लिखकर 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करना कुछ नहीं है, पहले जो संख्या है उसको एज सच ऐसे लिख देंगे संख्या को, और दशमलव के बाद गिनेंगे कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद हमारे 6 अंक हैं, तो इसके हर में 1 लिखकर 6 बार 0 लगा देंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 6। साइन थीटा किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हाइपोटेनियस बटे एडजेसेंट साइड, तीसरा ऑप्शन हाइपोटेनियस बटे अपोजिट साइड, लास्ट ऑप्शन एडजेसेंट साइड बटे हाइपोटेनियस। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो साइन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं किसी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति हमारी लागू होती है वो किस में लागू होती है? एक समकोण त्रिभुज में। तो एक समकोण त्रिभुज में हमारा क्या होता है? एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर लंब को हम यहाँ पर इसको कहेंगे, आधार को कह देते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, और इसको कहते हैं हम लोग अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जैसे एक चीज़ होता है हम याद करने का तरीका लाल बटे कक्का, तो पहला जो होता है लाल एल बटे के, नहीं साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और लंब को क्या कहते हैं? अपोजिट साइड, और कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो
तो हमेशा याद रखना कि जो भी साइन थीटा होता है वहाँ कर्ण बटे में होता है, तो वो ऑप्शन देखना है इसमें जो इसमें आपका कर्ण बटे में होता है। तो कर्ण का मतलब क्या, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस एक इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में। बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे क्योंकि नीचे क्या है, एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड। तो आपको करेक्ट मारना है, पहले ये दो तो काट देना है क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। तो हाइपोटेनियस जिसके हर में होगा वही ऑप्शन आपका सही। अब बचा 50-50, दो ऑप्शन कट गए। अब क्या होता है, एडजेसेंट साइड की वो साइड होती है जो आपका थीटा एंगल बनाती है, किससे, आधार से, मतलब जिससे एंगल बनाती है, जो से दो भुजाएं जुड़ी होती है उसे कहते हैं एडजेसेंट साइड। यानी इस कर्ण से आधार जुड़ा है इसलिए कहते हैं एडजेसेंट साइड। और लंब क्या है, इसके अपोजिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, एडजेसेंट नहीं होता, यानी लंब क्या है, अपोजिट साइड, और कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस। तो वही चीज लिखा है, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस, इसी को कहते हैं भैया साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनियस। यहां साधारण क्वेश्चन नहीं पूछा कि साइन थीटा किसके बराबर है, तो इस क्वेश्चन को नोट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।